साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की इस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया है। इमरान खान की मुआफ़ी कबूल कर ली गई। ये पहले से इसकी तवक्को थी और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही फैसला आया, क्योंकि शुरू में तो इमरान खान साहब को जो उनके हॉक्स किस्म के जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो ये मशवरा दे रहे थे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त हमने भी यही कहा था और हामिद खान साहब ने भी उनको ये मशवरा दिया था कि अल्टीमेटली आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कि तहरीरी तौर पे एक बयान हल्फी जमा करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी चले गए और जो जज साहबा हैं ज़ेबा चौधरी, उनसे भी माजरत करने में उनकी कोर्ट में गए, हालांकि वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन उससे उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये मैसेज दिया कि मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबा के सामने पेश हो के भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए जो 5 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने मुतफ़िका तौर पे फैसला किया है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी और केस ख़त्म कर दिया गया। तो इसकी पहले से ही तवक्को थी। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ये अगर आप पैटर्न देखें तो इससे पहले जब फिरदौस आशिक अवान साहबा मिनिस्टर थी तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क किए थे, उस पर उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह हमने देखा है कि माजी करीब में पिछले 2-2.5 साल में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसके बाद पिछले 6 महीने में जब से नई हुकूमत आई है, तो कई ऐसे वाक़यात हुए हैं तौहीन अदालत के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं और इसीलिए उनका कंपैरिजन भी किया जाता है कि तलाल चौधरी ने और दानियाल अजीज साहब ने भी माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उनको माफ़ नहीं किया गया। तो उसके बारे में ये कहा जाता है जो कानूनी माहिरीन है कि वो साकिब निसार साहब के दौर के फैसले हैं, वो उनकी लेगेसी है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले जो हैं तौहीन अदालत के मामलात में वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैटर्न देखें पिछले 4-5 साल का, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी ये रवायत है कि जब कोई माफ़ीनामा जमा करवा देता है और माजरत कर लेता है और अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ देता है, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यकीनन इस पे मुस्लिम लीग नून के कुछ हामी जो है वो ये एतराज़ करेंगे कि जी तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि दोनों ने माफ़ी मांगी, उन्होंने भी माफ़ी मांगी और इमरान खान ने भी माफ़ी मांगी। लेकिन ये 2 मुख्तलिफ अदालतों के 2 मुख्तलिफ फैसले हैं और इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि आजकल तो रिलीफ जो है वो सब पार्टियों को मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून को भी लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, लिहाजा किसी को भी अदालतों पे एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मीर साहब, अब ये जो एक लंबा प्रोसेस चला है, खान साहब को भी यकीनी तौर पर आइडिया हो गया, और खान साहब के लिए कितना बड़ा लेसन है ये? इन दिनों में उन्होंने जलसे से खिताब किया, तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर वापस उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर आखिर में आकर ये तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज हो गया। अब आपके ख्याल में खान साहब के लिए इसमें सियासी तौर पर लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या लेसन मिला उनको? देखिए, ये मुझे तो नहीं पता कि जो लेसन मैंने कंक्लूड करना है वो खान साहब जो है वो उस लेसन को कंक्लूड करते हैं या नहीं करते, लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरी इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में एक तफसीली मुलाकात हुई थी, तो उसमें ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है ये भी उस वक्त जेरे बहस आया था। तो मेरा ये ख्याल था कि अल्टीमेटली आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको जुडिशरी के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए। और उसकी एक बैकग्राउंड थी, उसकी वजह ये थी कि 2013 में भी इमरान खान साहब ने उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में कुछ ऐसे रिमार्क किए थे कि जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और उस वक्त भी उनके वकील हामिद खान साहब भी थे और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी और उनको माफ़ कर दिया गया। तो लेकिन इमरान खान साहब को उनके कुछ जो साथी हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो उनके लीगल हॉक्स हैं, वो ये कह रहे थे जी कि आप बड़े पॉपुलर हैं और किसी की जरूरत नहीं है, कोई माई का लाल जो है उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई और उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, तो तब इमरान खान साहब को एहसास हुआ कि जो हामिद खान साहब मुझे कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे।
और कोर्ट जो है वो किसी भी नहज तक जा सकती है। और फिर आपको याद होगा कि उस कार्रवाई के दौरान जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो तलाल चौधरी के साथ हुआ और जो दानियाल अजीज के साथ हुआ, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो एक उन्होंने रिमार्क किए थे और उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अदालत में मौजूद थे। तो जब उस दिन कार्रवाई खत्म हुई थी तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने एक और कंसल्टेशन की थी जिसमें वो लोग शामिल थे जो पहले उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आपको जुडिशरी के साथ मुहाजरा नहीं करनी चाहिए। तो उस कंसल्टेशन में फिर उनको ये बताया गया, याद दिलाया गया कि आपने पहले भी 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। तो माफी मांगने से जो है वो कोई बंदा जो है वो छोटा नहीं हो जाता और अदालत से माफी मांगना जो है इसमें किसी का सियासी कद जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो इमरान खान साहब के लिए लेसन है वो ये है कि मैं तो बहुत सी बातों की यानी शाहिद हूँ कि ये इमरान खान साहब जो है इनको एक दौर में 2016 के ज़माने में इनको तो जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे आमादा कर लिया गया था और यही लीगल एडवाइजर से जो अभी इनको कह रहे थे कि हम माफ़ी ना मांगे। तो उस वक्त मुझे याद है कि मरहूम नईमुल हक साहब थे और ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये थे जिन्होंने कोई काफ़ी दौड़ भाग करके इमरान खान साहब को जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका था। तो इससे जो मैंने बतौर एक सहाफ़ी के एक ऑब्जर्वर की हैसियत से ये देखा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनमें वक्ती तौर पे एक उबाल आता है और जो उनको बात ऐसी लगती है जो सही है तो उनके एडवाइजर भी जो है ना उनको वैसा ही मशवरा देते हैं कि जो वो खान साहब सुनना चाहते हैं। लेकिन ये मैं क्रेडिट दूंगा हामिद खान साहब को कि एक तो वो पार्टी में पहले ही काफ़ी आइसोलेटेड थे और उसके बाद जब फिर उनको दोबारा इमरान खान साहब ने वापस बुलाया एक तवील अरसे के बाद और उनसे सलाह मशवरा शुरू किया तो एक दफ़ा फिर हामिद खान साहब जो है उन्होंने उनको वही मशवरा दिया जो उनके ख्याल में कानून के मुताबिक सही था और वो खान साहब वो मशवरा नहीं सुनना चाह रहे थे। तो लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जो हामिद खान साहब के ख्याल में सही था और इमरान खान साहब ने इस तरीके से माफ़ी मांगी कि उन्होंने माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हामिद खान साहब ने अपनी जो बतौर एक वकील के जो अपनी तमाम एक्सपीरियंस जो है उसको सामने रखते हुए अल्फाज का ऐसा चुनाव किया और उसकी क्राफ्टिंग ऐसी की जो ड्राफ्ट है उसकी कि कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब का जो माजरतनामा है वो उसको माफ़ी के तौर पे भी कबूल करने के लिए तैयार है। तो इसमें लेसन जो है वो यही है कि अदालत से मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए और अगर आप के कंडक्ट से अदालत को ये लगे कि आपने तौहीन किया तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इमरान खान साहब जो है उनके लिए लेसन नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी लेसन है जो हो सकता है मेरी बात ये सुन रहे हो कि भाई आप लोग इमरान खान को गलत मशवरा दे रहे थे कि अदालत से माफ़ी ना मांगें और आप बड़े पॉपुलर हैं और अदालत जो है वो आपको माफ़ी देने की जरूरत नहीं रखती और कोई माई का लाल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इमरान खान को के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो ऐसा नहीं है। जो कानून है वो सबसे बड़ा होता है और इदारे बड़े होते हैं, जो अफराद होते हैं, जो शख्सियात होती हैं वो बड़ी नहीं होती और इमरान खान साहब ने भी ये बात रियलाइज़ की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये उसके बहुत से जो पिछले फैसले हैं तौहीन अदालत के ये उनका तसलसल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई नया काम नहीं किया। वो पहले भी उन्होंने इस तरह ही रिस्ट्रेंट शो किया है कि जिसने भी माजरत की माफ़ी मांगी उन्होंने उसको माफ़ी दे दी। इमरान खान साहब के लिए सबक यह है कि अदारों के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी।